नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मन उपवन में। अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक़ है, प्लांट्स लगाने का शौक़ है, तो कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अपने बगीचे में पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं, उनकी सही देखभाल भी ज़रूरी है। जानिए बागवानी की कुछ आसान लेकिन असरदार तकनीकों के बारे में, जो पौधों के विकास के लिए लाभदायक है। अगर आप अपनी छत, बालकनी या लॉन में बागवानी करते हैं तो पौधे लगाकर उन्हें पानी देना ही काफ़ी नहीं होता। पौधों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ विशेष तकनीकों की ज़रूरत होती है। इन तकनीकों के नाम तो आपने कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। इनके उपयोग को भी विस्तार से जानिए। इन तकनीकों को अपनाकर आप अपने पौधों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 प्रकार की तकनीकें जो पौधों के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आपको उनके नाम के साथ उनके कार्य करने के तरीके के साथ जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे पिंचिंग के बारे में। पिंचिंग यानी पौधे के नवांकुर तोड़ना, यानी जो नई शाखाएं होती हैं ऊपर की, उसका टॉप को चुटकी लेकर तोड़ देना। देखिए ये एक पौधा है और इसमें ये अगर इसकी ये वाली शाखाएँ हम चुटकी से तोड़ लेंगे तो फिर ये घना हो जाएगा। तो पिंचिंग का मतलब होता है कि किसी भी पौधे की कोमल शाखा को आप अंगूठे और तर्जनी की सहायता से ऐसे उसको तोड़ लें। तो मैं दिखा देती हूँ तोड़ करके। इस तरीके से उसको तोड़ना ही पिंचिंग कहलाता है। पिंचिंग एक असरदार प्रक्रिया है। कोचिया प्लांट है और इसमें पिंचिंग बहुत ही असरदायक होती है। इसी तरह से तुलसी में भी कर सकते हैं और गुलदाउदी में भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे पौधों में कर सकते हैं। ज़्यादातर ये कोमल शाखाओं वाले पौधों में कारगर होती है। तो इसकी शाखाएं बहुत ही नाजुक होती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि उसको हम कैंची से काट दें तो वो भी पिंचिंग होती है, लेकिन कैंची के बजाय अगर हमें ये पिंचिंग का मतलब होता है कि चुटकी से काटना। कैंची से काटने से भी हो जाता है, लेकिन चुटकी से काटना ज़्यादा असरदार होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे इसकी शेप को सही करना हो और इसको घना करना हो। ये देखिए हाइट में ये ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है, जबकि इसको हम गोल शेप दे सकते हैं। तो इसके लिए पिंचिंग बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से जैसे ये शाखा थोड़ी सी ऊपर की तरफ निकल रही है तो इसको बिल्कुल यहाँ से हम ऐसे काट देंगे। ये आसानी से कट जाती है हाथ से ही। और इसको भी काट लेंगे और इस तरीके से इस साइड है तो ये देख के काटना है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये इनसे नीचे की तरफ है और जो ऊपर की तरफ एक साइड निकल रही है और वो शेप सही से नहीं रह रही। तो इस तरीके से काटेंगे हम, यहाँ से ऐसे काट लेंगे। ये देखिए, और ये अब तेज़ी से ग्रोथ करेगा और ये एक बॉल की तरह से होगा। तो पिंचिंग इस तरह से की जाती है। तो इसी को पिंचिंग बोलते हैं और आप अपने किसी भी पौधे की पिंचिंग कर सकते हैं और उसको सही शेप दे सकते हैं। और आप कोशिश करें कि ऐसे चुटकी से उसको काटें। एक और चीज़ के बारे में जानेंगे, मल्चिंग के बारे में। मल्चिंग यानी ज़मीन को ढकना। मिट्टी को जैविक पदार्थों जैसे सूखी पत्तियाँ, नारियल के छिलके या फिर कोई कटिंग की हुई घास वगैरह से ढक देना मल्चिंग कहलाता है। जैसे इस पौधे के चारों तरफ हम देखेंगे कि मल्चिंग किस तरह से की जाती है। इसमें पहले से भी की हुई है, लेकिन उसको वो काफ़ी पुरानी हो गई तो उसको गुड़ाई से वो इस मिट्टी में मिक्स हो चुकी है। तो अब हम दोबारा से करके देखेंगे कि मल्चिंग करना क्या होता है और किस तरीके से करना चाहिए। चाहे आप इसमें सूखी नीम की पत्तियाँ लें या फिर कोई भी पौधे की पत्तियाँ लें। मेरे पास ये इस लॉन को कटिंग की हुई घास है और अक्सर हम लॉन की कटिंग की घास को मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये कटिंग की हुई दूब की, जो इस लॉन की जो कटिंग की हुई दूब है वो है। तो मैं इसको इस तरह के तरीके से इसके पौधे के चारों तरफ डाल दूँगी। ये होता है मल्चिंग करना और इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। ये देखिए इसके चारों तरफ मैंने बिछा दी है और इससे इस पौधे की एक तो नमी नहीं सूखेगी, नमी बनी रहेगी इसमें। दूसरा, ये खरपतवार को भी रोकती है। तो यहाँ पे घास नहीं उगेगा। जैसे कि एक्स्ट्रा जो पौधे निकल आते हैं और मिट्टी के इस पौधे को जो पोषक तत्व मिलते हैं तो वो पौधे निकल आते हैं, तो वो भी उस चीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो भी नहीं निकलते। और ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ती है, यानी इसमें जो है इसकी धीरे धीरे खाद हो जाएगी। तो जो पहले मल्चिंग की थी उसकी खाद बन चुकी है। ये देखिए पुराने पत्तों से की हुई थी तो उसकी खाद धीरे धीरे इसी मिट्टी में मिक्स हो जाती है और गर्मियों में तो ये बहुत ही असरदायक मानी जाती है। तो इस तरह से मल्चिंग मैं आपको बड़े पौधों में भी दिखाती हूँ, सब्जियों में भी कर सकते हैं और
सभी प्रकार के पौधों में मल्चिंग कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्जी की क्यारी में और कुछ और पौधों में कैसे मल्चिंग हमने की हुई है। ये देखिए, सब्जी की क्यारी में भी मल्चिंग कर रखी है हमने। इस तरफ ही बैंगन के पौधे हैं और इनके नीचे ही भी, अभी गर्मी का मौसम है तो इस मौसम में तो ये काफ़ी लाभदायक है। तो ये देखिए, मिट्टी की नमी सूखती नहीं है इससे जल्दी, और इस तरीके से सब्जी की क्यारी में पूरे में मल्चिंग कर रखी है। ये हमारे लॉन की कटिंग की घास है, और कभी कभी नीम के पत्ते भी बहुत झड़ते हैं किसी मौसम में, तो नीम के पत्ते भी डाल देते हैं। इस साइड ये बैंगन लगा रखे हैं। इस पूरी क्यारी में आप देखेंगे कि मल्चिंग की हुई है इस तरफ, और आगे की तरफ की क्यारी में भी की हुई है। टमाटर के आसपास देखिए, इस तरीके से पूरा हमने इसको ढक रखा है। तो मल्चिंग के अपने फ़ायदे हैं और ये बहुत ही असरदायक है। अभी के लिए तो ये मल्चिंग जो है इसमें नमी को बरकरार रखेगा, और बाद में जब अगली बार हम सब्जियां लगाएंगे उस टाइम तक ये घास जो है इससे खाद बन जाएगी, और ये खाद भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, और ये खाद इसी मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो इसके कई फ़ायदे होते हैं। तो आप मल्चिंग ज़रूर करें, खासकर गर्मी के मौसम में। अभी मैं और पौधों में भी दिखाती हूँ। ये देखिए, नींबू का पौधा है और इसके नीचे की तरफ भी की हुई है मल्चिंग। ये यहाँ पे नीम के पौधों की छटाई की थी कल, तो उसी की शाखाएं भी हमने इसमें डाल दी हैं। नीम के पत्ते तो बहुत ही फ़ायदा करते हैं, कई तरीके के फ़ायदे नीम के पत्तों के होते हैं, और इसमें भी हमने घास और पत्ते डाल रखे हैं। फ्रूट वाले पौधों में भी बहुत फ़ायदा करती है। देखिए, इस तरफ इसमें भी हमने ये छिलके डाल रखे हैं, लहसुन के और सब्जियों के छिलके, और इसको पूरी तरीके से ढक रखा है। तो ये होता है मल्चिंग करना। अब हम जानेंगे प्रूनिंग के बारे में। प्रूनिंग यानी छटाई करना। सूखी, बीमार और अनावश्यक शाखाओं को कैंची से काटकर हटाने की प्रक्रिया को प्रूनिंग कहते हैं। यह पौधों को स्वस्थ बनाए रखती है, उनके विकास को बढ़ावा देती है। बहुत सारे पौधों में की जाती है। तो फिलहाल हम देखेंगे इसी पौधे की प्रूनिंग करके। ये देखिए, ये सूखी हुई टहनियाँ हैं और इसको हम यहाँ से काट कर हटा देंगे। एक ये भी है। तो इस तरह से इस टाइप की जो सूखे पत्ते हैं उनको काट कर हटा देना, यही प्रूनिंग होता है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको भी हम यहाँ से काटेंगे। तो पौधों में प्रूनिंग ज़रूर करें, यानी कटाई छटाई करें टाइम पे। जब देखें कि ये सूख रही हैं इसकी शाखाएं, उस टाइम पे इसको काट दें। कर दो। तो ये देखो, एक ये है, इसको भी काट देते हैं यहाँ से, और ये पहले से काटी हुई है तो इसको हल्का सा यहाँ से और काट देते हैं। बाद में ये पत्ते सूख जाते हैं नीचे की तरफ, और फिर हल्का सा इसको ऐसे करने से ये गिर जाएंगे, और ये पौधे में जो ग्रोथ बढ़ाते हैं। ये पत्ते जो हैं अब ये तेज़ी से बढ़ेंगे इस तरीके से। तो आप प्रूनिंग करें। कुछ और पौधों में हम प्रूनिंग देखेंगे। ये देखिए, इस पौधे में नीचे की तरफ से कितनी सारी इसकी शाखाएं हो गई थी, तो इसको नीचे की तरफ से ऐसे, ये जो अनावश्यक जो टहनियाँ होती हैं इनको काटना भी प्रूनिंग ही कहते हैं, या फिर सूखी टहनियाँ होती हैं उनको काटना भी प्रूनिंग होता है। तो आप देखिए, ये कीनू का पौधा है और ये नीचे की तरफ से इसमें बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं जो कि इसकी ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। तो इसको इस तरीके से काट देना चाहिए। अभी आप देखिए कि किस तरीके से प्रूनिंग की जाती है। कुछ और पौधों में भी देखेंगे हम। इसको हटाओगे। ये एक्स्ट्रा ब्रांचेज हटाने से ये पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और इसका तना मजबूत हो जाएगा, और ये एक अच्छा सा आकार भी ले लेगा। वरना ये एक झाड़ की तरह से नज़र आता है और
इससे ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती और इसका जो मेन जो शाखा ये तना होता है ये मजबूत भी नहीं हो पाता। तो ये इन पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये नीम का पौधा है और ये देखिए कितना अच्छे से और तेज़ी से ये बढ़ रहा है। तो इसका जो मुख्य तना है इसके आसपास बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं। तो इसको एक पेड़ का आकार देना है, तो ये जो एक्स्ट्रा जो टहनियाँ हैं नीचे की तरफ से इनको हटा देना चाहिए। तो ये किसी भी तरह के पौधों में आप आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए कि भाई किस पौधे को हमें सही से उसको पेड़ का आकार देना है या उसका तना हमें सही से मजबूत बनाना है। तो उस तरीके के पौधों में आप जो है प्रूनिंग करें और फिर उसके फ़ायदे देखें। अब ये इसका तना मजबूत होता जाएगा और ऊपर की तरफ ये घना हो जाएगा और ये एक पेड़ के रूप में बहुत जल्दी से इसकी ग्रोथ हो जाएगी। देखिए बगीचे के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है थिनिंग। थिनिंग यानी दो पौधों के बीच में दूरी, आवश्यक दूरी बनाए रखना, वो थिनिंग कहलाता है। तो ये देखिए ये कुछ पौधों में मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले पौधे हमने हेज के लिए लगा रखे हैं। तो इन दो पौधों के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को थिनिंग कहते हैं। और इनको फैलने के लिए इतनी जगह चाहिए, यानी बहुत नज़दीक हम लगा देंगे तो ये अच्छे तरीके से फैल भी नहीं पाते और इनकी ग्रोथ प्रभावित होती है। तो इस तरह से एक उचित दूरी बराबर जो डिस्टेंस होता है, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक और इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हेज के लिए लगाए हैं और इनके लिए इतनी ही दूरी बहुत है। और वो अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग प्रकार से मतलब दूरी को निर्धारित करते हैं। कुछ बड़े पेड़ होते हैं तो उनमें ज़्यादा दूरी चाहिए होती है क्योंकि वो ज़्यादा बड़े बनते हैं। और ये जो मैंने अभी पीछे दिखाया आपको वो हेज के लिए है, तो उसके लिए उतनी दूरी काफ़ी है। और बड़े पेड़ों के लिए अलग तरह से दूरी का निर्धारण करते हैं, यानी वो बहुत दूर में फैलते हैं तो उसी हिसाब से उनके लिए दूरी चाहिए। ऐसे ही सब्जियों में जो पौधे लगाते हैं, जैसे कि बैंगन मैंने लगा रखे हैं, तो ये देखिए इस क्यारी में ये 4 ही पौधे हैं और इनको इतना स्पेस चाहिए कि इनको इतना दूर दूर हमने लगा रखा है। देखिए एक ये पौधा यहाँ पे लगा रखा है और दूसरा बैंगन का पौधा इधर है, एक और इस साइड है और एक इस साइड है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये अच्छी तरीके से नज़र आएगा। तो इनमें ये इतनी दूरी इनके लिए ज़रूरी है, तो यही थिनिंग होता है। इसी तरीके से इस साइड आप देखेंगे ये टमाटर के पौधे हैं, तो टमाटर के पौधों में भी इतना डिस्टेंस चाहिए। ये देखिए एक आगे वाला और फिर उससे आगे वाला और फिर उससे आगे वाला, इसी तरीके से पूरी क्यारी में इनको एक बराबर दूरी पे लगा के हमने रखा है। तो यही थिनिंग होती है और ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगली जो बगीचे के लिए ज़रूरी चीज़ है वो है टॉपिंग। टॉपिंग यानी शीर्ष काटना। किसी भी पौधे का मुख्य जो तना होता है उसकी ऊपरी शाखा को काट देना। तो देखिए ये वाला पौधा है, ये गुड़हल का है और ये एक शाखा जो है इसकी एक साइड में तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम इसको यहाँ से काट सकते हैं। तो इससे इसका मुख्य तना मजबूत भी होगा और ये पौधा सही शेप में भी आ जाएगा। तो इसकी कटिंग कर देना, यही टॉपिंग कहलाता है। तो ये वाला पौधा भी आप देख सकते हैं गुड़हल का ही है, इसकी भी टॉपिंग कर सकते हैं, यानी ये मुख्य तना है इसका और हमने की हुई है इसमें पहले, यहाँ से की थी तो इसमें कई सारी शाखाएं निकल आई। आप देख सकते हैं कि इसकी पहले से हमने टॉपिंग की हुई है, यानी इसके शीर्ष को ये जो मुख्य तना है आप देख सकते हैं, ये इसका मुख्य जो तना है। नीचे की तरफ से देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा ये यहाँ से। और फिर इसको हमने कुछ समय पहले जब ये तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था और ये ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा था तो हमें इसको घना करना था, तो ये यहाँ से हमने इसको काटा था। आप देख सकते हैं ये यहाँ से, और इसके बाद इसमें 3 शाखाएं निकल गई हैं और बराबर दूरी में ये पौधा अपने चारों तरफ इस तरीके से फैल चुका है। इसकी अभी भी कर सकते हैं जो कुछ समय बाद करेंगे, अभी इसमें फूल खिलने का टाइम है। कुछ और पौधों में दिखाती हूँ मैं अभी। ये वाला पौधा नींबू का है और इसको हमें गोल घना आकार देना है। तो इसमें एक शाखा जो है ये देखिए ऊपर की तरफ से तेज़ी से बढ़ रही है ऊपर की तरफ, तो इसको हमें
और जो चारों तरफ से ये पौधा देखिए इस तरीके से फैला हुआ है, और ये एक जो शाखा है इसकी एक्स्ट्रा ये ऊपर की तरफ हो रही है। अगर इसको हम यहाँ से काट देंगे तो फिर ये पौधा फैल जाएगा और घना हो जाएगा। तो इसकी शाखा को आप देख के काटें कि कहाँ से करना है। आप इसको यहाँ से ये देखिए, अब ये पौधा एकदम से बराबर भी दिख रहा है और इसकी ग्रोथ भी सही से हो जाएगी। और इसकी इस शाखा को हमने काट दिया है और इसको डाल देंगे हम यहीं पे। अभी नीचे की तरफ से इसकी कटिंग भी हुई है जो पीछे मैंने आपको दिखाया था। तो टॉपिंग पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी इनके शीर्ष को काटना, ऊपर की मुख्य शाखा को आप देख लें कि किस पौधे में काटना ज़रूरी है, उसको काटेंगे तो पौधे का तना मजबूत होगा और वो पौधा सही आकार में बढ़ेगा, उसकी लंबाई नियंत्रित रहेगी। कई बार क्या होता है कि पौधे लंबाई में बढ़ते जाते हैं और उनका तना उतना मजबूत नहीं हो पाता, तो वो किस पौधे को उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से उसकी टॉपिंग करें, ये बहुत ही फ़ायदा करता है। डेड हैंडिंग यानी सूखे फूल हटाना। पौधे में मुरझाए फूलों को हटा दें ताकि नए फूल जल्दी आ सकें। ये देखिए, ये गुलाब के पौधे में ये फूल सूख गए हैं और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से इस तरीके से सूखे फूल हटा देने से नए फूल जल्दी आएंगे और पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। यहाँ से इसकी शाखाएं भी तेज़ी से बढ़ेंगी और ये जो सूखे फूल हैं इनको हटा करके हम पौधे के पास ही डाल सकते हैं इसको। एक और गुलाब का पौधा है तो इसके सारे फूल सूख चुके हैं, इसे ही डेड हैंडिंग बोलते हैं, यानी फूलों को हटाना। तो इसके बारे में भी आप जानिए। इस तरीके से इसको हम, इसमें ये इकट्ठे ही फूल आए हुए हैं तो इसकी शाखा को हम यहाँ से काट देंगे, यहाँ से ही हटा देंगे इसको और इसको भी। देखिए, इसी को डेड हैंडिंग बोलते हैं और ये फूलों वाले पौधों में बहुत ज़रूरी है। ये तो इसकी शाखा अलग से लगाई थी, यहाँ से काटेंगे इसको और इसी तरीके से ये वाले फूल भी काट देंगे क्योंकि ये सारे खिल चुके हैं और अभी मुरझाने लगे हैं, तो इनको हम इसी के पास में डाल देंगे। ये देखिए, अब इसमें यहाँ से ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। अब हम जानेंगे हैंडिंग के बारे में, यानी शाखा के उस हिस्से को काटना ऊपर की तरफ से जो तेज़ी से बढ़ रहा हो वहाँ से उसको काट देना ही हैंडिंग कहलाता है। जैसे कि ये पौधा है और इसको हमें ग्रोथ जो है इसकी इस तरीके से चाहिए, यानी ये ऐसे फैल जाए, तो इसकी जो प्रमुख शाखाएं जो हैं जो कि तेज़ी से एक साइड बढ़े जा रही हैं उनको काट देना। जैसे इसको हम यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे और ये जो है इससे ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है तो इसको यहाँ से काट कर हटा देंगे, तो इस तरीके से। और ये अब बराबर दूरी पे इस तरीके से बढ़ेगा तो ये पौधे को, किसी भी पौधे को आप देख लें कि इस पौधे में ऐसी ज़रूरत है जिसको आपको किस तरीके का आकार देना है, उसमें हम काटते हैं। मैं कुछ और पौधों में दिखाती हूँ कि उसके क्या फ़ायदे हैं। इन पौधों में हमने पहले से ये काम कर लिया था, यानी इसकी शाखाओं को ऊपर से काट दिया था। तो ये देखिए, ये यहाँ से इसकी कटिंग की हुई है तो ये एकदम बराबर से बढ़ रहा है और फैल भी रहा है क्योंकि हमें इसको एक हेज का आकार देना है। तो इसकी शाखाओं को कटिंग कर रखी है हमने पहले से, इसमें भी कर रखी है। तो ये अब, और इसमें अभी ज़रूरत है कि इनको भी हम कटिंग कर लें, तो मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ और इसको कटिंग भी कर लेते हैं। तो ये यहाँ से जो ऊपर से तेज़ी से जो बढ़ रही हैं इनको हम यहाँ से काट देंगे, इन काट के हटा देंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये जैसे यहाँ पहले यहाँ से की हुई है,
यहाँ से, तो ये कई शाखाओं में बढ़ता है। फिर एक तरफ एक ही साइड में बढ़ने के बजाय यहाँ से इसमें कई ब्रांचेस निकलती हैं और ये घना हो जाता है, यानी ये आकार इस तरीके से लेता है कि वो पौधा घना दिखता है। ये हमने कई पौधों में की हुई है और उसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ये जो टेक्निक मैंने बताई हैं कई सारी, इनको आप ज़रूर आजमाएं अपने बगीचे में और इनका फिर फ़ायदा भी देखें। आप मेरे चैनल पे इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, होम प्लांटेशन, फ्रूट्स वाले प्लांट्स और किचन गार्डन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।